भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद दो चिंताएं सबसे ज्यादा लोगों के मन में है। पहला ये कि उनकी तबीयत कैसी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ऋषभ पंत पहले से बहुत बेहतर हैं और उम्मीद मैं ये करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों की एक ट्रीटमेंट के बाद, सेशंस के बाद वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्चर से ज्यादा उनके लिगामेंट्स में चोट है और लिगामेंट्स की चोट थोड़ा समय जरूर लेती है, लेकिन वो वापस फील्ड पर लौटेंगे। पहली तो आपकी चिंता मैं ये दूर कर दे रहा हूं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप सबके मन में ये सवाल जरूर है कि क्या ऋषभ पंत को गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ गई थी या ऋषभ पंत केयरलेस तरीके से गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ऋषभ पंत को ये नसीहत उनके साथी क्रिकेटर दे रहे थे और ये कह रहे थे कि गाड़ी हल्की चलाया कर। वो वीडियो आपने भी देखी होगी। क्या ऋषभ पंत बहुत तेज गाड़ी चलाते थे, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ? जो थ्योरी कह रही थी कि उनको अचानक से नींद आ गई, झपकी आ गई, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो आज पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो मिलने गए थे और उन्होंने जो बड़ी बात कही है वो आप सुन लीजिए, उसके बाद कोई धारणा बनाइएगा। जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ उस जगह पर दरअसल एक बहुत बड़ा गड्ढा है और इस बात को इंडियन न्यूज पर एक चश्मदीद ने पहले भी बताया था। एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वो दूर से नहीं दिखाई देता, दूर से लगता है कि वो एक सड़क है, मतलब प्लेन है, वो गड्ढा नजर नहीं आता, लेकिन वो बहुत गहरा गड्ढा है। और यही हुआ था क्योंकि वो एक हाईवे है और हाईवे पर लगभग 100 से ऊपर की स्पीड पर उनकी गाड़ी थी ऋषभ पंत की जिस वक्त ये हादसा हुआ है। ये गड्ढा आया और उस गड्ढे में गाड़ी जाने के बाद जैसी गाड़ी जा रही थी, ऋषभ पंत ने गाड़ी बचाने की कोशिश की और उसी वक्त पर डिवाइडर से गाड़ी टकराई और अनियंत्रित होकर वो हादसे का शिकार हो गई। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया, क्योंकि ऋषभ पंत से उन्होंने पूछा था कि हादसा कैसे हुआ, तो ऋषभ पंत की तरफ से बताया कि ये गड्ढा वहां पर था, मैं उस गड्ढे को बचाने की कोशिश कर रहा था और अचानक से, क्योंकि वो गड्ढा सामने आ गया, दिखाई नहीं दिया दूर से और अचानक से आया, तो मैंने बचाने के लिए जैसी गाड़ी को टर्न आउट किया, वहां से तुरंत गाड़ी डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई। तो ये गड्ढे की वजह से हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल, ये तो ऋषभ पंत का मामला एक वीवीआईपी केस है और इस वजह से हाईलाइट हुआ। हाईलाइट होने के बाद गड्ढे की हम और आप बात कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे ना जाने कितने केसेस और कितने एक्सीडेंट उस गड्ढे की वजह से हुए होंगे और ऐसे ना जाने कितने गड्ढे इस हिंदुस्तान के हाईवेज की सड़कों पर होंगे। ना जाने कितने गड्ढों से होकर रोजाना मैं ऑफिस तक आता हूं या ऑफिस से घर जाता हूं या फिर किसी और रास्ते पर जाता हूं, अपनी मंजिल की तरफ जाता हूं। और हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो आप भी किसी यात्रा में हो और आप भी किसी गड्ढे से होकर गुजर रहे हो। सवाल ये है, दो बातें। पहली ये कि सड़क पर चलें तो अपनी सुरक्षा स्वयं करके चलें, ना जाने कौन सा गड्ढा किस सड़क पर हो जो कि किसी के लिए मुश्किल का सबब बन जाए। दूसरा ये सरकार के लिए है कि ऐसे गड्ढे, ऐसे प्रशासन को भी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे गड्ढे अगर किसी की मौत की वजह बन रहे हैं, ऐसे गड्ढे अगर किसी के परिवार के चिराग को बुझा सकते हैं, तो सोचना ज़रूरी है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। क्या ये जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया जा रहा है या फिर ये लापरवाही की जा रही है? बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। और आपके एरिया में भी अगर इस तरीके का कोई गड्ढा आपको नजर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो और उसकी डिटेल आप जरूर लिखिएगा, जिससे कि कोई ना कोई इस बात को समझे, देखे और जाने और कम से कम ये एहसास करे कि एक गड्ढा किसी की जान ले सकता है।